दर्शकों, आप सभी का पुनः स्वागत है हमारी विशेष प्रस्तुति की श्रृंखला में। कल आपने हमारी इस श्रृंखला के पहले दिन का अवलोकन किया, जिसमें हमने महाअतिशयकारी 1008 श्री पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र अणिंदा में आयोजित महोत्सव की झलकियां साझा की थीं। आज हम आपको इस भव्य और पवित्र आयोजन के दूसरे और अंतिम दिन के विशेष दृश्यों से अवगत कराएंगे। ये आयोजन दिनांक 5 से 7 फरवरी तक अत्यंत भव्यता और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ था। इस आयोजन के मुख्य प्रेरणा स्रोत आचार्य 108 श्री भरत सागर जी महाराज थे, जिनका जीवन समर्पण, तपस्या और ज्ञान का प्रतीक रहा। आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के आशीर्वाद से ही इस आयोजन को ऐतिहासिक और अत्यंत पवित्र रूप में आयोजित किया गया। उनकी शिक्षाएं और आशीर्वाद पूरे आयोजन में प्रत्येक क्रियावली में स्पष्ट रूप से दर्शित हो रहा था। महोत्सव में आचार्य 108 श्री गिरनार सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री गिरनार सागर जी महाराज, जो कि आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के अंतिम दीक्षित शिष्य और राष्ट्र संत हैं, उनकी उपस्थिति ने इस आयोजन को और भी अधिक पवित्र और मंगलमय बना दिया। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन महोत्सव के प्रत्येक चरण में विशेष रूप से महसूस किया गया। महोत्सव के आयोजन में गुरु मां गणनी आर्यका 105 श्री भरतेश्वरी माताजी का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। उनका मार्गदर्शन और प्रेरणा इस आयोजन की सफलता के प्रमुख कारण थे। उनके पवित्र आशीर्वाद ने संपूर्ण आयोजन को एक दिव्य और सार्थक रूप प्रदान किया। उनके नेतृत्व में ये महोत्सव पूरी तरह से भक्तों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। आचार्य श्री गिरनार सागर जी महाराज के साथ साथ आर्यका श्री गिरनारमती और आर्यका श्री भव्यमती माताजी का योगदान भी अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। इन दोनों संतों की उपस्थिति और मार्गदर्शन ने महोत्सव की गरिमा और पवित्रता को कई गुना बढ़ा दिया। इन महान संतों की प्रेरणा से महोत्सव के सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इस महाआयोजन के आयोजक हैं आचार्य 108 श्री भरत सागर जी महाराज समाधि स्थल एवं गुरु बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, निवेदक श्री दिगंबर जैन 20 पंथ, आमनाय पार्श्वनाथ अतिशय क्षेत्र अणिंदा, उदयपुर। महोत्सव के आज अंतिम दिवस पर धार्मिक और पूजा संबंधी क्रियाएं की गईं, जिनमें अभिषेक, शांतिधारा, पूजन, वास्तु विधान, हवन, पूर्णाहुति, वेदी शुद्धि, प्रतिमा स्थापना और कलशारोहण शामिल थे। इन सभी क्रियाओं में हर भक्त ने भाग लिया और अपने दिल से गुरुवर के प्रति श्रद्धा और भक्ति व्यक्त की। इस त्रिदिवसीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के समाधि स्थल की प्रतिष्ठा करना रहा। इस अवसर पर उनका गुरु बिंब स्थापित किया गया, जो उनके अनुयायियों के लिए सदा के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक प्रतीक रहेगा। स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं रुद्र जयदेव अत्र आगच्छ आगच्छ स्वस्थाने तिष्ठ तिष्ठ पुष्पांजलि क्षिपामि। ओम ह्रीं ब्रह्मदेव्ये नमः। ओम ह्रीं सवेन्द्र देव्ये नमः। ओम ह्रीं भास्कर देव्ये नमः। ओम ह्रीं बृहस्पतिदेव्ये नमः। अपमृत्यु विनाशनम भवतु। ओम राम ह्रीं रुम रुम देवी रुम रस्य औसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र्यभ्यो ह्रीं नमः। शुभे शुक्ल पक्षे दशम्यायां शुक्रवासरे अस्मिन् बिंब स्थापना अवसरे वास्तु विधान अवसरे पूर्णाहुति विदद्महे स्वाहा। महोत्सव को आगे बढ़ाते हुए अभिषेक और शांतिधारा की गई, जिससे संपूर्ण वातावरण में शांति और आशीर्वाद की महक फैल गई। अष्टदिक्कन्निकाभ्यां व प्रियंताम प्रियंताम प्रेम एम अरम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम द्वीम द्वीम श्वेम श्वेम द्राम द्राम ध्रीम ध्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलाभिषेकम करोमि स्वाहा। श्रीमान पंडित सुंदर कुमार जी समस्त परिवार से समस्त देखने वाले अभिषेक करने वाले समस्त भक्तगण परिवार से अपवायम अस्माकं छिंदी छिंदे बिंद बिंदे प्राप्यम छिंदी छिंदे बिंद बिंदे छिंदी छिंदे बिंद बिंदे। ये कार्य अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। सभी ने आचार्य श्री के मार्गदर्शन में धर्म, अहिंसा और सत्य की राह पर चलने का संकल्प लिया और इस पवित्र आयोजन में भाग लेकर अपने जीवन को धर्ममय, आदर्शमय बनाने का प्रयास किया। पूजन और वास्तु विधान की क्रिया में दर्शन और पूजा की गई। ये क्रिया अति पवित्र और आस्थावान ढंग से श्रद्धालु गणों ने अत्यंत भव्यता पूर्वक संपन्न की। तत्पश्चात हवन की क्रिया में अग्नि के माध्यम से आहुति दी गई, जिससे वातावरण शुद्ध हुआ और सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुईं।
ओम अनाद्यनवम सिद्धिभ्यो नमो नमः। ओम निमाहुति मंत्रं से अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। ओम सम्यक् दृष्टे निधिपते वैश्रवण स्वाहा। ओम त्रिगुप्ताय नमः। ओम महायोगाय नमः। ओम अनुचराय नमः। ओम परम सुखाय नमः। प्रियंतम भगवंतो अनंत सर्वाकी सर्वदर्शिना स्त्रीलाक रोग प्रत्योतंकरा जाति जरा मरण विप्रमुक्ता सर्व विदष्टवा प्रियंतम शांति दिनेश शांति सुरदाई जगत पूजो सिरनाई परम शांति दीजिए हम सबको। हवन के बाद पूर्णाहुति की गई, जिससे धार्मिक ऊर्जा और आशीर्वाद का संचार हुआ। जैनम जयतु शासनम। आप अब हवन कुंड से थोड़ा दूरी पर बैठ जाएं। इस आयोजन ने न केवल उदयपुर के अनिंदा क्षेत्र को पवित्र किया, बल्कि सभी उपस्थित भक्तों के जीवन में एक नई प्रेरणा और आस्था का संचार किया। महोत्सव के प्रत्येक क्षण ने धर्म, भक्ति और समर्पण का वास्तविक अर्थ समझाया। समारोह को समापन की ओर ले जाते हुए सभी माननीय व्यक्तियों का मंगल तिलक व माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन किया जाता है। इसी बीच सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य आचार्य श्री के पाद प्रक्षालन कर अपने जीवन को पुण्य का भागी बनाया। ओम नमः आचार्य गिरनार सागर जी महाराज की। अब पाद प्रक्षालन करता परिवार से आग्रह कि मुख्य लोग माता जी के पास पहुंच। मां जिनवाणी चरण कमल समर्पयामि ते। बोलो भक्तेश्वरमती माता जी की। भक्तेश्वरमती माता जी सह संग वस्त्र समर्पयामि ते। और जयपुर का मैं नाम नहीं जानता हूं, जो माता जी के अनन्य भक्त हैं, उन सब के प्रति तहे दिल से मैं उनका शुक्रगुजार करता हूं कि इतना अच्छा अद्भुत आयोजन कराया। और आपको बता देती हूँ, हमारे किकावत जी, बसंत लाल जी, हम दोनों उद्दीपन बहुत ही इसके बारे में कहा कि कैसे हो जाए। आज किकावत जी हमारे सामने नहीं है, वो जहाँ भी होंगे वो बड़े खुश होंगे, जहाँ देवप्रिया में गए वो खुश होंगे। आज उनकी मनोभावना पूर्ण हो रही है। और किकावत जी, आप सुरेश जी जानते सब, अब उनको उनकी कितनी भावना थी, लेकिन आज हमारे बीच में वो नहीं रहे, लेकिन उनको मूर्ति निर्माण करने की भावना थी। उनके पुत्र सुपुत्र जितेंद्र कुमार जी हमारे सामने हैं और वह आज चरण स्थापना करेंगे। पूर्ण पहले जो मंदिर बना था उनमें बहुत ही उनका सहयोग पूरा था किकावत जी का। उन्होंने कहा कि मैं बना के रहूंगा, लेकिन चरण निर्माण कर चले गए थे। आज उनकी भावना भी पूर्ण हो रही है। अंत में प्रतिमा स्थापना और कलशारोहण का भव्य कार्य हुआ। इस क्रिया के दौरान आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की प्रतिमा को भव्य रूप से स्थापित किया गया और मंदिर जी के शिखर पर कलशारोहण किया गया। भरतेश्वरमती माता जी, संगस्था आरिका माता जी, त्यागी वृंद युगल चरण कमलेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। युगल चरण कमलेभ्यो अनार्घपद प्राप्तेर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा। अर्घ्य श्रीफल चढ़ाएं। ओम रूम परम पूज्य आचार्य गिरनार सागर मुनि गणिमी आरिका भरतेश्वरमती माता जी, संगस्था आरिका माता जी, त्यागी वृंद युगल चरण कमलेभ्यो अर्घ्यं निर्वपामि स्वाहा।
करोमि स्वाहा। बोलो चौबीसवें भगवान की जय। आचार्य भरत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गिरनार सागर जी महाराज की। ओम क्रोम ह्रीं अस्मिन् समाधि स्थल मध्ये ध्वनि यंत्र स्थापनं करोमि स्वाहा। बोलो शेर भरत सागर जी महाराज की जय। सभी मांगलिक क्रियाओं के उपरांत आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज का मंगल अभिषेक किया जाता है। यह महोत्सव न केवल आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज के योगदान को याद करने का अवसर होगा, बल्कि यह एक ऐसी प्रेरणा भी देगा जो आने वाली पीढ़ियों को उनके आचार्यत्व और शिक्षा की ओर प्रेरित करेगी। धन कुमार जी, संतोष कुमार जी, काला फूल, पम पम जम जम, ह्रीं ह्रीं, छिम छिम, राम राम, ह्रीं ह्रीं, द्रावे द्रावे, ओम नमो भगवते शिवाय। पवित्र पर सुधारा सद्भाग्यतां सबदी वांछित सिद्धि होगा। इस आयोजन के सफल संचालन में सभी भक्तों और अनुयायियों का योगदान अत्यधिक महत्वपूर्ण रहा। सभी श्रद्धालुओं ने इस महोत्सव में भाग लेकर अपने जीवन को प्रेरित किया। यह आयोजन अत्यंत भव्यतापूर्वक सफल हुआ और आचार्य श्री भरत सागर जी महाराज की शिक्षाएं समाज में जन जन तक फैलाई गईं। राजेंद्र कुमार बोहरा, बांसवाड़ा, आचार्य भरत सागर समाधि मंदिर प्रतिष्ठा कमेटी महोत्सव समिति अध्यक्ष। भरत सागर समाधि मंदिर की प्रतिष्ठा के 5, 6 और 7 तारीख को जो प्रोग्राम हुआ बहुत भव्य हुआ। आचार्य श्री 108 भरत सागर जी महाराज के समाधि मंदिर में जैन भीम प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन अनिदा पार्श्वनाथ अधीक्षक क्षेत्र लोहार यहाँ हुआ। आर्य का 105 भरतेश्वरी माता जी के सानिध्य में प्रतिष्ठा अपनी ऊंचाइयों पे पहुंची। प्रतिष्ठा सानिध्य श्री सानिध्य गणनीय आर्यिका भरतेश्वरी माता जी के द्वारा संपन्न हुई। मैं दिलीप पाटनी भरत सागर समाधि स्थल कमेटी का उपाध्यक्ष, आर्यिका गणनीय आर्यिका 105 भरतेश्वरी मती माता जी का भक्त। हम लोग जयपुर प्रतापनगर सांगानेर श्योपुर से हैं और यहाँ अड़िंदा में माता जी का स्वप्न था कि आचार्य भरत सागर जी का समाधि मंदिर बने। मैं अशोक कुमार जैन, गौरव अध्यक्ष प्रतिष्ठा महोत्सव समिति अड़िंदा।
आचार्य परमेष्ठी भरत सागर गुरुदेव का आज से 18 वर्ष पूर्व अनिंदा अतिशय क्षेत्र पर समाधिपूर्वक मरण हुआ था, जिसका 18 वर्ष के लंबे इंतज़ार के बाद में हमें मंदिर का निर्माण कर गुरुबिंब स्थापना करने का सौभाग्य प्रतिष्ठा महोत्सव समिति को प्राप्त हुआ। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार जैन, महामंत्री प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, आचार्य भरत सागर महाराज का जन्मस्थली लोहारिया गांव और ठीक उनकी हम सब भक्तों की यह चाह थी कि इस समाधि स्थल पर उनका गुरुबिंब स्थापित हो, चरण पादुका स्थापित हो। चरण पादुका तो स्थापित हो गई, लेकिन किन्हीं कारणों से गुरुबिंब स्थापित नहीं हो पाया। और इसी बीच 2016 में सम्मेद शिखर जी में और 2010 में हमने लोहारिया में अनेकांत गोमरगिरी अति क्षेत्र पर गुरुबिंब की स्थापना की। मैं अजबलाल वोहरा, आचार्य भरत सागर जी के जिन बिंब यहाँ जो स्थापित हुआ है उसमें मुझे बहुत खुशी है। आचार्य भरत सागर जी वैसे बचपन से हमारे गृहस्थावस्था के काफ़ी दोस्त रहे, नज़दीक रहे। उसके बाद उनकी दीक्षा के बाद मैंने उनको मेरा गुरु बनाया। मैं भरत युवा मंडल अध्यक्ष अतिशय जैन लोहारिया से हूँ। परम पूज्य आचार्य 108 भरत सागर जी महाराज के आज जिन बिन प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम 5, 6 और 7 गुरुबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव का कार्यक्रम 5, 6 और 7 फरवरी 2025 में संपन्न हुआ, सानंद संपन्न हुआ। और परम पूज्य गणनीय आरिका 105 भरतेश्वरी मती माता जी के अथक प्रयासों के साथ एवं संपूर्ण समाज के संयोगों से इस कार्य को पूर्ण किया गया है। भगवान पार्षद अरिंदा पार्षद भगवान के हम विराजमान हैं, सब बैठे हुए हैं। और ये चैनल भी पारस चैनल नाम से प्रसिद्ध है। आज भारत देश में इस चैनल का नाम है और इस चैनल के माध्यम से हमारा जैन धर्म का पताका फैल रही है। सभी साधु वृंदों का यहाँ पर प्रवचन होते हैं और सारे उस वचनामृत का सभी लोग पान करते हैं इस पारस चैनल के माध्यम से। तो मेरा मंगल आशीर्वाद है पारस चैनल वालों को कि आप इसी प्रकार से अपना कार्य करते रहें, ताकि जैन धर्म और जैन धर्म की ध्वजा हमेशा फैलती रहे। और जैन धर्म का बहुत ही हमारे जैन दर्शन में जो जैन धर्म का जो महत्व है वो कहीं नहीं है। ऐसे पारस चैनल के माध्यम से धर्म की प्रभावना होती रहे, ये मेरा मंगल आशीर्वाद है। दर्शकों, इसी के साथ ये आयोजन यहीं विराम लेता है। हम पुनः उपस्थित होते रहेंगे ऐसे ही मांगलिक कार्यक्रमों के साथ। फिलहाल समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आप देखते रहिए पारस चैनल। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।